नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आज इस वीडियो में आपसे किडनी डिजीज और डैमेज के ऊपर बात करूंगी। दोस्तों, किडनीज हमारी बॉडी का एक बहुत वाइटल ऑर्गन होता है और 24/7 हमारी बॉडी की फिल्ट्रेशन यानी ब्लड के फिल्ट्रेशन करने का कार्य करता है। दोस्तों, किडनीज हमारी बॉडी के फ्लैंक एरियाज यानी कमर के निचले एरियाज में स्थित होती हैं और ये कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लेकिन सबसे विडंबना यह है कि किडनी डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जो कि कई बार तब पकड़ में आता है जब किडनीज 70 से 80% तक डैमेज हो चुकी होती हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शुरू से ही ध्यान रखें कि हम अपनी किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं और बहुत सारे प्रिकॉशंस ऐसे रखें कि हमारे फ्यूचर में हमारी किडनीज स्वस्थ रहें और हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हमें इसलिए भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आजकल हर घर में ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स हैं और इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का खतरा है। साथ ही साथ कुछ लोग और ऐसे भी हैं जिनको खतरा है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। दोस्तों, किडनीज हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्ट्रेशन करती हैं, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालती हैं और हमारी बॉडी में जो मिनरल बैलेंस है यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इसके बैलेंस को बना के रखती हैं। इसके साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हमारी किडनीज प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने लगती है। इसमें सबसे प्रमुख कारण यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपको किडनी एरियाज में कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, कोई गंभीर चोट लग जाए, या फिर उन लोगों को जिन्हें बार बार यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, और साथ ही साथ किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक आपको स्टोन की प्रॉब्लम रही है, आपने उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया, तो आपकी किडनीज डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जिनको डायबिटीज है लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उन्हें भी किडनी डैमेज यानी क्रॉनिक किडनी डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चीजों को पहचानें क्योंकि किडनी डिजीज एक साइलेंट किलर होता है। अंदर ही अंदर ये हमारे शरीर को खोखला करता रहता है, खराब करता रहता है और हमें पता बहुत देर बाद चलता है। इसलिए जो प्रारंभिक और शुरुआती लक्षण हैं वो हम सभी को जानने चाहिए, पहचानने चाहिए, ताकि हम समय रहते अपनी किडनीज को सुरक्षित रख सकें, उन्हें बचा सकें। चलिए अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स जो किडनी डिजीज में देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन है पफीनेस। अगर आपके चेहरे पर सूजन आ जाती है, सुबह उठने पर आपको लगता है कि आपके आंख के निचले वाले एरिया में सूजन है, अगर आपके हाथों और पैरों में अक्सर सूजन आ जाती है, स्वोलन फीट, एडिमा, तो भी ये किडनी डिजीज के होने का साइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारी किडनी सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी में सोडियम एक्सेस मात्रा में इकट्ठा होने लगता है। ये सोडियम वाटर रिटेंशन को जन्म देता है और पानी जब शरीर में रुकता है तो सूजन पैदा होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि किडनीज में डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर अचानक से आपको भूख लगना बंद हो जाए, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपकी किडनीज फंक्शन नहीं कर रही हैं तो टॉक्सिन बिल्डअप हो रहा है और टॉक्सिन बिल्डअप होने की वजह से आपको भूख सही प्रकार से नहीं लग पाती। आप जो भी खाते हैं आपको लगता है कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमेशा पेट भरा भरा एहसास होता है, तो ये भी किडनी डैमेज का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है, बहुत थका थका महसूस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो भी आप थक जाते हैं, थोड़े थोड़े काम, घर के काम भी नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम किडनी डैमेज की हो सकती है। साथ ही साथ यूरिन आउटपुट और फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान देना होगा। यूरिन आउटपुट हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो लगभग 6 से 10 बार हमारी प्रतिदिन होती है, लेकिन अचानक से ये फ्रीक्वेंसी अगर बहुत घट जाए, जैसे मान लीजिए 500 ml से भी कम हो जाए या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 4 लीटर से भी ज्यादा हो जाए, तो ये चांस हो सकता है कि आपको किडनी डैमेज है। यूरिन के कलर में अगर बदलाव आ रहा है, अगर रेड कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लडी यूरिन हो रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है किडनी डैमेज का।
यूरिन ऑफेंसिवनेस, अगर यूरिन में बहुत तेज स्मेल आ रही है तो भी ये इंडिकेशन है। अगर आपकी यूरिन में झाग आ रहा है यानी फ्रॉदी यूरिन हो रही है तो भी ये इंडिकेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं होता उनकी यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है, और जब ये प्रोटीन जाने लगता है तो आप जब कमोड में यूरिन जाती है तो वो फ्रॉद जैसा नजर आता है। फ्रॉद यानी जैसे सर्फ घोलने पर झाग दिखाई देता है, उसको फ्रॉद कहते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होता है कि किडनी डैमेज हो रहा है। अगर आपको ड्राई और इची स्किन हो रही है, वो सिम्टम तुरंत नहीं आता है। लंबे समय तक जो लोगों का शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, उनका धीरे धीरे करके स्किन में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और उनकी स्किन एकदम रूखी सूखी बेजान और हमेशा खुजली मची रहती है। ये एक इंडिकेशन होता है कि एडवांस्ड किडनी डैमेज या डिजीज हो सकता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम अपनी किडनीज को स्वस्थ रखें? सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, नमक को कम लें। इसके साथ ही साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो 130 और 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको शुगर है तो आपका फास्टिंग 70 और 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और पीपी यानी पोस्ट प्रांडायल आपका 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और स्ट्रेस से फ्री होने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ये थे कुछ तौर तरीके जिससे कि हम किडनी डिजीज अगर है तो हम इससे बच सकते हैं, समय रहते पहचान सकते हैं। और अगर आपको कोई छोटे छोटे लक्षण भी दिखाई देते हैं तो इसको नज़रअंदाज करने से बेहतर है कि आप इसका सही समय से ट्रीटमेंट करें ताकि इनको समय रहते ठीक किया जा सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी ये डिजीज़ रिवर्स नहीं हो पाएगी और तब आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलते चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर कोई भी किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको होम्योपैथी के द्वारा बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। होम्योपैथी में चाहे किडनी का कोई भी डिजीज हो, एक्यूट रीनल फेलियर हो, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, इन सभी की बहुत अच्छी और माकूल दवाइयाँ हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी दवा बताने से पहले मरीज के लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मरीज क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके लक्षण क्या हैं, व्यक्तिगत तौर पे वो मरीज कैसा है, इस सब को ध्यान में रख के होम्योपैथिक दवाई का चयन किया जाता है और निश्चित तौर पे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने किडनी से संबंधित आपको जानकारी दी है उससे आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।